प्राचीन कहानियां और ग्रंथ जिस तरह इसका वर्णन करते हैं, ये बताती है कि कैसे इसने हजारों सभ्यताएं मिटा दी। विश्व के लगभग हर प्राचीन इतिहास और कहानियों में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रलय को आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी गीत और कविता के रूप में जीवित रखा गया है। अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं की दीवारों पर इसे चित्र के रूप में दर्शाया गया है। जल प्रलय की ये कहानी किसी एक धर्म से जुड़ी नहीं है, ये हर धर्म में एक अलग कहानी के रूप में मौजूद है। भारत की संस्कृति में ये कहानी ऐसी है कि राजा मनु के सामने विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुई और कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय का जल धरती पर आने लगेगा और धरती जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए तुम एक विशाल नाव बनाओ, सारे सप्तऋषियों के साथ, सभी तरह के बीजों के साथ और हर तरह के जीवों के साथ नाव पर चढ़ जाना। उस नाव पर जो होगा वो सभी बच जाएंगे। उस नाव की मैं मत्स्य अवतार में रक्षा करूंगा। बाइबल की कहानी के मुताबिक धरती पर पाप बढ़ गया। लोगों ने जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। वे ईश्वर के आदेश को भूल गए और ईश्वर ये देख दुखी था। वो नूह के पास गया और बोला, केवल तू ही है जो पाप से नहीं भरा। आज से 7वें दिन धरती जल के प्रलय में समा जाएगी। इसलिए तू एक बहुत बड़ी नाव बना। तू जिन्हें चाहे उस पर रख सकता है, लेकिन सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के बीजों को अपनी नाव पर जरूर रखना। जो भी तेरे नाव पर होगा वे सब बचेंगे और बाकी सभी मार दिए जाएंगे। नूह ने ये सभी को बताया पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और 7 दिन बाद बारिश शुरू हुई और धरती धीरे धीरे प्रलय में समा गई। कहानियाँ कहती हैं कि जल के प्रलय में सारे पेड़ पौधे, पूरी धरती और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी में डूब गए। चारों तरफ पानी था और धरती 150 दिनों तक पानी में डूबी रही। इस घटना को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जल प्रलय कहा गया। ये घटना ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले और आज से 5000 साल पहले की बताई जाती है। ये कहानी लगभग हर प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और धर्म में किसी न किसी तरह से दिखाई देती है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, अमेरिका की माया सभ्यता और काल्पनिक सभ्यता अटलांटिस और ऐसे ही ना जाने कई सभ्यताएं हैं जो अचानक से कहीं गायब हो गई। इसके पीछे भी इसी जल प्रलय का कारण माना जाता है। ये वो सभ्यताएं हैं जो इतिहास में एकदम से कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद ये सभी उसी जल प्रलय में समा गए। लेकिन सवाल ये है कि धरती को डुबाने के लिए इतना पानी कहाँ से आया? अगर समुद्र भी सूख कर बादल बन जाए और आसमान से विशाल बारिश शुरू हो जाए तो भी ये सारा पानी फिर से खाली समुद्र में भर जाएगा। हमारी धरती पर इतना पानी नहीं है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी डुबा दे, तो इतना पानी कहाँ से आया? भारत में एक और कहानी मौजूद है। एक समय एक राक्षस ने धरती को उसके स्थान से हटा दिया और ब्रह्मांड के किसी कोने में ले जाकर एक विशाल सागर में डुबा दिया। तब विष्णु के दूसरे अवतार यानी वराह अवतार ने धरती को सागर से निकाला और उसे वापस उसकी सही जगह पर रख दिया। पर इन दोनों कहानियों का समय अलग बताया जाता है। पर इतिहास में आज से लगभग 5000 साल पहले जरूर कुछ भयानक हुआ था, जिसे आज भी कहानियों में जिंदा रखा गया है, जिसे संसार के विशेष ग्रंथों में आज भी जगह दी गई है। ये कहानियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में मौजूद हैं, फिर भी ये कहानियाँ एक ही है।